फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस, बुद्धि का परिचय। इसके अंतर्गत क्या है कि बुद्धि जो है उसको प्राचीन काल से ही व्यक्ति की तत्परता यानी उसकी विलनेस, समायोजन दैट इज एडजस्टमेंट और समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में प्रयोग होता रहा है। यानी बुद्धि को क्या बताया है, व्यक्ति की तत्परता, उसका समायोजन समाज के साथ, खुद के साथ, फैमिली के साथ तथा उसकी विभिन्न प्रकार की समस्या जो होती हैं उसके क्षमताओं के संदर्भ में जो व्यक्ति प्रयोग करता है वह क्या कहलाया जाता है, उसकी बुद्धि। तो सभी व्यक्ति जो होते हैं वह समान रूप से योग्य नहीं होते, यानी सभी व्यक्तियों की जो योग्यताएं होती हैं, एबिलिटी जो होती हैं वो प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न होती है। जिसका मुख्य कारण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है, वह होता है उसका मानसिक योग्यता। यानी मानसिक योग्यता ही प्रत्येक व्यक्ति के असमान होने का मुख्य कारण है। मेन रीज़न क्या होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है क्योंकि उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है हर व्यक्ति की प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि होती क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो इस संदर्भ में या इस संबंध में मनोवैज्ञानिक जो रहे हैं उनमें सदैव क्या रहा है, मतभेद रहा है, क्योंकि बुद्धि को सीमित शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए सबसे पहले 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई थी। उसके बाद 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की भी सभा हुई। फिर लास्ट में 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जिसको हमने बोला है इंटरनेशनल कांग्रेस, हुई थी, पर उसमें भी बुद्धि को सीमित शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सका। तो इस संदर्भ में रॉस जो थे वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने बुद्धि के लिए अपने मत इस प्रकार से प्रस्तुत किए थे कि उन्होंने कहा कि वे यह निश्चित नहीं कर सके हैं कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या अवधान या गामक यानी मोटर योग्यताएं होती हैं शामिल, संवेदनाएं शामिल होती हैं या नहीं। यानी बुद्धि में किन किन चीज़ों को हम सम्मिलित करें अथवा किन किन चीज़ों को हम सम्मिलित नहीं करें, इस चीज़ का प्रस्तुतिकरण या इस चीज़ का निश्चय नहीं हो पाया है। तो ये है बुद्धि का परिचय।